मेरी उम्र 27 साल की थी। अक्टूबर 1985 की एक रात को मेरी फ्रेंड के कहने पर मैं एक क्लब में गया क्योंकि उस फ्रेंड ने कहा था कि मैं बहुत फनी हूँ। 8 तारीख की उस रात को मैंने मेरी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस दी थी और पहली बार मैं उस रात के शो को जीत कर आ गया था, जिसके बदले में मुझे $50 मिले थे। कॉमेडी क्लब से घर जाते टाइम 45 मिनट्स के उस रास्ते में मैं जोर जोर से रोया था क्योंकि मुझे मेरा एम तो मिल गया था, मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन मेरे उस एम को अचीव करने के लिए अब मुझे जो सैक्रिफाइस करना था वो इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बिना सैक्रिफाइस किए कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अगले ही दिन कॉमेडियन बनने के मेरे उस ख्वाब के खातिर, इस सपने के खातिर मुझे अपनी वेल पेड जॉब को सैक्रिफाइस करना पड़ा, मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ना के बराबर हो चुका था और कुछ ही दिनों में मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया और आगे के 3 साल मुझे अपनी कार में रहकर गुजारने पड़े। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के फेमस कॉमेडियन स्टीव हार्वे के सैक्रिफाइस की, जिनकी नेटवर्थ आज के वक्त में $200 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ रुपए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शब्द की महत्वता बताने वाला हूं जिसके बिना दुनिया में किसी भी चीज को पाना पॉसिबल नहीं है। वो है सैक्रिफाइस, यानी कि त्याग। 1% और तेज बनो, इस सीरीज में यह है अपना 5वां एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे त्याग के ऊपर, सैक्रिफाइस के ऊपर। अगर आपने लाइफ में सैक्रिफाइस करना सीख लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है, मेरी तो क्या मतलब, ये काफी लोगों ने प्रूव कर दिया है, यही स्टेटमेंट है कि जो इंसान सैक्रिफाइस करना सीख लेता है, त्याग करना सीख लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो कौन सा इंसान है जिससे नेगेटिविटी डरती है? वो कौन सा इंसान है जिससे दुख डरता है? वो कौन सा इंसान है जिससे नाकामयाबी डरती है? वो है जो त्याग करना जानता है। अगर आपको हार्डवर्क करना है तो आलस और कंफर्ट जोन से सैक्रिफाइस करना होगा। नशा छोड़ना है तो तलब को सैक्रिफाइस करना होगा। टाइम की कमी है तो नींद को सैक्रिफाइस करना होगा। हेल्दी लाइफ, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, काफी चीजें छोड़नी पड़ती है यार। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी TVF पिक्चर्स, जिसमें स्टार्टअप की वजह से गर्लफ्रेंड से किसी को दूर होना पड़ता है। तो डायलॉग होता है कि मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस करा अपनी लाइफ में, इतना कुछ किया, मैंने जॉब छोड़ी, ये करा वो करा, तो कभी सोचा नहीं था कि तुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा होता है। स्टार्टअप के लिए ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए मैंने। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई यार। कभी काम के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है यार, बहुत दुख हो रहा है यार। तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक ही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है, वो है सैक्रिफाइस करने की एबिलिटी। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा पूरा नाक बंद है हैवी कोल्ड की वजह से, कान बंद है मेरे, गला मेरा दर्द कर रहा है सर्दी की वजह से, और तब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब अपना फ्लो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। तो ये भी आप मान सकते हो काइंड ऑफ सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस के ऊपर शाहरुख खान क्या कहते हैं? शाहरुख खान एक ऐसे इंसान है जो अलग ही लेवल के एक्टिव रहते हैं। इस उम्र में इतनी लापरवाही खाने में, नींद में, तब भी इतने एक्टिव रहते हैं। इतनी एड्स करते हैं वो, मूवीज में इतने एक्टिव रहते हैं वो, बिजनेस करने में इतने एक्टिव रहते हैं वो। और जब इनकी कोई मूवी आती है तो उस मूवी को प्रमोट करने के लिए वो हर शो में जाते हैं। हर चीज वो जो कर सकते हैं, जैसे होस्ट करना हो, कहीं जाना हो, कहीं पे पार्टी में जाना हो, अच्छे से परफॉर्म करना हो, कुछ भी करना होता है, ये हर चीज करते हैं जो इनको आता है। एक होता है ना कि इतना मैं नहीं कर सकता, ये इतना मेरे पास टाइम नहीं है, थक जाता हूँ यार, करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि मैं थक जाता हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शाहरुख खान एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस जगह पर कि जितना कर सकते हो उतना पूरा करो। ये एक लाइफ मिली है, ये की जिंदगी मिली है, इसमें करना है जितना कर लो आप। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी जहाँ पे शाहरुख खान से पूछा जाता है कि सबसे अच्छा होस्ट कौन है, तो इनका जवाब ये होता है, honestly, nobody better than me, right? No, I'm being honest, really. I really host very well, and I'm not being pompous. अब अगर ऑनेस्टी का कुछ इनाम है तो फिल्म फेयर अवार्ड में कर दो ना यार। तो मुद्दे पे आते हैं सैक्रिफाइस के ऊपर। वो क्या कहते हैं? शाहरुख खान ने एक बार कहा कि वे सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। बॉडी बनानी है तो उनको मेहनत करनी होती है जिम के अंदर। इसके ऊपर वो कहते हैं कि उनको वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, उनको सोना बहुत पसंद है, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, पोएम लिखना बहुत पसंद है, बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है उनको। वो जल्दी उठने से और काम करने से नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि आई हेट इट, बट मुझे करना होता है। जिम जाने से वो नफरत करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए उनको अपने काम को जो नहीं पसंद है
तब भी करना होता है, कुछ चीजों को उनको सेक्रीफाइस करना होता है। सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। गौतम बुद्ध की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले, जब वो स्पिरिचुअलिटी में आए नहीं थे, उससे पहले यानी बोधिसत्व मिलने से पहले, गौतम बुद्ध शाक्य के राजा के बेटे थे, यानी कि एक प्रिंस थे। लेकिन उन्हें अपनी उस जर्नी और एम के लिए अपने राजपाट और आराम से भरी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ऑलरेडी वो बहुत शानदार जिंदगी जी रहे थे, ऑलरेडी एक प्रिंस की जिंदगी जी रहे थे वो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए उन्होंने इसको त्याग दिया। और वही सैक्रिफाइस, वही त्याग उनकी इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप था। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। लाइफ का एक भी मोमेंट बिना सैक्रिफाइस के पॉसिबल नहीं है। एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना सैक्रिफाइस के। पहले हवा को भी अपनी जगह छोड़ करके पत्ते तक जानी होती है, तब पत्ता हिलता है। सांस भी लेने से पहले ना हमें सांस छोड़नी होती है। सैक्रिफाइस की शुरुआत हमारे पैदा होने से ही हो गई है। माँ 9 महीने सैक्रिफाइस करती है, तब जाकर बदले में उसे एक लाइफ मिलती है। बिलियनियर इलॉन मस्क ने अपने बर्थडे के दिन कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया। उन्होंने 24 घंटे काम किया लगातार। अपने बर्थडे के दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं। उनकी टीम वेट कर रही थी कि वो सेलिब्रेट करेंगे। पिछले 12 सालों में, यानी कि 4380 दिनों में, ये कितनी अमेजिंग बात है यार। 12 सालों में 4380 दिनों में इलॉन मस्क ने अपने काम से सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की ही छुट्टी ली है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी अमेजिंग बात है ये। 12 सालों में सिर्फ 14 दिन की छुट्टी ली है। The last 12 years, I've only tried to take a week off twice. The first time I took a week off. वे ऑफिस में सोते हैं, ऐसा वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में। इलॉन मस्क चाहे तो वेकेशन पे जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, मजे मार सकते हैं, लेकिन वो काफी चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो ऐसा कई बारी इमोशनल हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। वो जिस तरीके से बोलते हैं कि हम क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। No, I wish they would come and visit and see the hard work that we're doing here. एक गलतफहमी है जो बहुत लोगों को होती है, वो ये है कि सक्सेस जो है वो कोई आरामदायक फीलिंग है, वो एक स्टेट है जहाँ पे मजा आता है। अगर सक्सेस के फीलिंग को एक्सप्लेन की जाए, कामयाब लोग जितने भी है ना, उनके मुंह से एक्सप्लेन की जाए, अगर जितने भी इंटरव्यूज देखे जाए, उनकी बुक्स पढ़ी जाए, उनके बारे में जितना भी लिखा गया पढ़ा जाए, तो ये मिलता है कि सक्सेस जो है वो अब तक की सबसे अनकंफर्टेबल फीलिंग है। मतलब वो लोग उल्टा किस्मत वाले हैं जिनके कोई सपने नहीं है, जिनकी लाइफ ईट स्लीप रिपीट वाली चलती है, जो ईट स्लीप रिपीट वाली टी शर्ट पहनते हैं। बस वो लोग उठ रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर से सो रहे हैं, रिपीट हो रहा है वही। कोई करेज नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ठंडे पड़े एकदम। ये लोग उल्टा ज्यादा किस्मत वाले हैं। ये लोग टाइम पे सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। सक्सेस एक गोल नहीं है, एक कोई लक्ष्य नहीं है कि यहाँ आने के बाद में हमें रुक जाना है, एक स्टेटस है ये। यानी सक्सेस मिल जाती है तब आराम नहीं आता, ये आराम हटाने का स्टेटस लेकर आता है। अगर इस पूरी वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूं, ये जो मैंने जाल फेंका है यहाँ हुआ इतना सारा, इसको मैं एक लाइन में समझाऊं तो क्या है, वो ये है, बदलाव लाने से पहले वो बदलाव पहले लाना होता है जिसमें दर्द होता है। अगर आपको अच्छा बदलाव लाना है तो एक बार वो बदलाव करना होगा जहां से दर्द होता है। That's it. इंसान को ना हर रोज 1% और तेज बनना चाहिए। आपका एक भी दिन बिना 1% और तेज बने नहीं जाना चाहिए। डेली आपको 1% तेज बनना है। वो क्या चीजें हैं, वो क्या स्किल्स है जो आपके अंदर हो तो आप डेली बेटर बन सकते हो, डेली 1% तेज बन सकते हो। आप रुकोगे नहीं, आप चीता बन जाओगे। आप कहोगे कि ये बातें कहाँ रह गई थी, तो वो बातें आपको मिलेगी मेरी नई बुक में, जिसका नाम है 1% और तेज बनो, जिसको आप अभी अपने फोन में डाउनलोड करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस ई बुक की प्राइस 1 लीटर पेट्रोल से कई गुना कम है और ये पेट्रोल से कई गुना ज्यादा आग लगाने के लिए काफी है आपकी जिंदगी में। 1% और तेज बनो, इस ई बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, डाउनलोड करो, बाय करो, रीडिंग स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।